नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, एक जो चौपाई हमारे ग्रंथों में बहुत ही पहले लिख दी गई है, वह बिल्कुल सत्य और सटीक हर देश पे जैसे मालूम पड़ता है। वह देश जो उसमें चौपाई बताई गई है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसी घटना को लेकर आज बांग्लादेश के बारे में यही बात बोलना पड़ेगा कि जब नाश देश पे छाता है, पहले बुद्धि मर जाता है। आज जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस, जो कि एक डीप स्टेट के मात्र एजेंट हैं और इससे ज़्यादा उनकी हैसियत कुछ नहीं। हम सभी जानते हैं कि डीप स्टेट ने भारत को अनस्टेबल करने के लिए, क्योंकि उस बाइडेन के टाइम में डीप स्टेट के साथ सारे के सारे गंदे खेलों को खेला जा रहा था। उसी खेल को खेलते हुए कहीं ना कहीं भारत के साथ भारत को भी यह बताने का प्रयत्न किया गया कि तुम भी, कि भारत भी डीप स्टेट से अछूते नहीं हैं। लेकिन इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे देश के चारों ओर जितने भी देश थे छोटे छोटे, उन सारों का तख्ता पलट करके डीप स्टेट के एजेंट को बैठा दिया गया। आप पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, इन सारों देशों के अंदर इसी प्रकार से कूटनीतिक चाल चल के सारे के सारे लोगों को, एशियाई देशों को वह पूरी तरीका से अनस्टेबल करने का प्रयत्न कर रहे थे। अब हम जानने की अगर कोशिश करें कि आखिर क्यों जानबूझकर इस प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे थे, तो उसका आंसर सीधा सीधा यही निकल के आ रहा था कि इस क्षेत्र में पहले से ही एक जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो सारे विश्व में डर्टी काम के लिए जानी जाती है, उसको एक चैलेंज देने के लिए चीन पहले से ही खड़ा है, आंख में आंख और बात के साथ उन लोगों के साथ एक दूसरे से बिल्कुल आपस में नहीं बनती है। और दूसरा जो उससे भी बड़ी पावर उखड़ रही है, जो अपनी खोई हुई सभ्यता पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हम सभी लोग जानते थे कि एक समय जो भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे, और यह बातें आज हम सभी लोगों को जान रहे हैं कि जो 21वीं सदी है वह हर हाल से भारत का सदी है, उसको कोई नहीं नकार सकता। इसीलिए इस चीज को पहले ही डीप स्टेट के द्वारा भांप लेने को, भारत को अनस्टेबल करने के लिए हर कुकृत कार्य को करने से ये सभी लोग नहीं पीछे हट पाते हैं। तो बांग्लादेश में जो डीप स्टेट के जो एक एजेंट मोहम्मद यूनुस नाम से बैठाए गए हैं, वही आज मोहम्मद यूनुस, जब तक बाइडेन का सरकार अमेरिका में था तब तक तो वह बहुत उछल कूद किए, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको मुंह तक नहीं लगाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैकअप डीप स्टेट और सोरोस ग्रुप को मोहम्मद यूनुस को है। इसीलिए जब बार बार दबाव पड़ता है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, तो वह तुरंत आप देखिएगा भागकर कहीं ना कहीं यूरोपियन देश में चला जाता है या अमेरिका चला जाता है। वहां जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य होता है, हमें किसी तरह से बचाओ, नहीं तो भारत नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन भारत वह देश था, इतना मित्रता रखने वाला देश था कि इस तरीका के कार्य, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने को कभी नहीं सोचा। जब से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में हमारे भारत के 3300 सैनिकों की जान चली गई। उस कीमत पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। लेकिन आज क्योंकि ये जिहादी अपना कभी भी मानसिकता नहीं बदल सकते हैं, यह जिहाद करने की जो कीड़ा है वह समय समय पर उठकर पिछुआड़े, समझ लीजिए, वह काटना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीका के गंदे कार्य इन सभी लोगों को पसंद आता है, जितने भी जिहादी होते हैं। अभी अभी एक ताजा खबर ये आई है कि बांग्लादेश के जो राजधानी ढाका में, वहां पर एक मां दुर्गा की मंदिर थी, वह मंदिर को उन जिहादियों के द्वारा सरकार के संरक्षण लेते हुए उसको तोड़ दिया गया। बजायत उस पर बुलडोजर चलाई गई। यह सिर्फ बात बताते हुए कि यह
जो मंदिर है वह इन लीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे मोहम्मद यूनुस जैसे सरकार का हाथ है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि बांग्लादेश का सिर्फ हिंदू को आबादी प्रतिशत ही नहीं कम रही है, उन जिहादियों के बीच उनका इकोनॉमिकली शोषण भी किया जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का आबादी बहुत ही अच्छा हुआ करता था हिंदुओं का, लेकिन आज 8% से भी कम हो चुका है। सोचिए, 15% हुआ करता था, अभी 8% पे है। क्योंकि हम सभी लोगों का फोकस एक जो इससे भी बड़ा जिहादी पाकिस्तानी हुआ करता था, वहां तो हिंदुओं की आबादी अब 0.something% ही रह गई है। उसी के उलट बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी घटते जा रही है, और साथ ही साथ उनके ऊपर अत्याचार के अनसुनी हुई कहानी जैसा उस पर कहर ढाया जा रहा है। उन लोगों के पास रियलिटी में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वह पूरे के पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। एक जगह भी वो लोग एकत्रित नहीं है ताकि उनको एक एरिया काट कर चिकन नेक वाला और वहां पर इन सभी लोगों को बसा दिया जाए, क्योंकि ये लोग भी कुछ त्यागना नहीं चाहते। ये भी हिंदू वहां के इन जिहादियों के तरह अपना दिमाग को जाहिल बना लिए हैं। आपस में उनके पास भी किसी प्रकार की कोई यूनिटी नहीं है। जो हिंदू उनके साथ देना चाहता है वह उनके ही खिलाफ होकर उनको ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज इस संरक्षण के लिए, आज इस दुर्व्यवहार के लिए आखिर किस प्रकार के कार्य को भारत को करना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। दोस्तों, अभी एक अलायंस बन रहा है, जिस अलायंस के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, इन लोगों का एक अलायंस बन चुका, और बनने के बाद एक मीटिंग हो चुकी। वही बांग्लादेश जो भूल चुका, जो कि पाकिस्तान के जिहादियों ने बांग्लादेश को सबसे ज्यादा नुकसान वहां के नागरिकों को पहुंचाने का मकसद हिंदुओं को पहुंचाना था। लगभग 13 लाख लोगों को बलात्कार किया गया वहां के कैंपों में ले जाकर। कितने सारे लोगों को मार दिया गया, और ये सारे के सारे हरामी जिहादी भाग भाग कर उस टाइम भारत में शरण लेने आ रहे थे, और आज भी इनका बसेरा यहां जुटा हुआ है। इन सभी लोगों को कड़े से कड़े कठोर कदम उठाकर यहां से भगाना चाहिए। उसी की बात हम अगर बात करते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों का अलायंस जब बना, तो अब इससे भारत को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब भारत को 3 एरिया से घेरने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मत भूलो जिहादियों कि जंगल का शेर मात्र एक ही होता है, जंगल का राजा। उसी प्रकार से ये पूरे एशिया का राजा सिर्फ और सिर्फ भारत है। जब शेर की हुक्कार बाहर आएगी तो तुम सब कहीं नहीं टिक पाओगे। अब हम सभी लोगों को देखना होगा कि इस अलायंस के कारण और क्या क्या चीजें भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत को तो शायद कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हम सभी लोग डिफेंस में अब अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर दिया है। जिहादियों को संरक्षण देने वाली सरकार जो कांग्रेस हुआ करती थी भारत के अंदर, उनका सारे के सारे जड़ों को समाप्त करने की हर हाल में कोशिश की जा रही है। आने वाले कुछ वक्तों में सिर्फ वह भी इतिहास बन के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि गलत कर्मों का फल हमेशा गलत होता है। कहीं ना कहीं इन जिहादियों का साथ देकर बिल्कुल गलत किया है। खुद सोच के देखिए कि पाकिस्तान से इतने सारे युद्ध होने के बाद भी वाटर का ट्रीटी बिल्कुल नहीं खत्म किया गया। इस बार जैसे ही ट्रीटी का नाम लिया गया, पाकिस्तान का हफनी उत्पन्न हो गई कि अब क्या होगा, और उसका पूरा का पूरा नतीजा हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से एक जो गंगा है, गंगा का भी पानी आधा 50-50% हम बांग्लादेश को देते थे, लेकिन 2026 में यह ट्रीटी खत्म होने वाली है, और यह ट्रीटी बिल्कुल उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यह ट्रीटी ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होगा। यह जब दो देश हैं, जब दो देश आपस में बैठेंगे, उनका पूरा तरीका से सामंजस्य बैठेगा, उसके बाद ही इस ट्रीटी पर आगे की ओर फैसला की जाएगी। तो आने वाले दिनों में अब जिहादियों के ऊपर, बांग्लादेशी जिहादियों पर भी एक कड़ा रूप अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं बताते चलूं कि बांग्लादेश ने अभी ब्रिटेन से एक जो डिफेंस सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, वह
कीनने के लिए वहां पर गया है, जिसका कीमत 7700 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। जिन जिहादियों के पास खाने को खाना नहीं है, वह कहाँ जा रहे हैं? 7700 करोड़ को सिर्फ डिफेंस सिस्टम लेने। वह डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि मात्र उसका रेंज 25 से 50 किलोमीटर तक ही है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो तो कुछ रोक नहीं पाया। ब्रिटेन अगर आज भारत मारना स्टार्ट करे ब्रिटेन को, तो पता नहीं उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ समय से ब्रिटेन ने भी बिल्कुल उन सभी लोगों को कोई डिफेंस में कोई काम किया नहीं है। सारे के सारे नाटो के ऊपर निर्भर हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प नाटो के सभी सदस्यों को, ब्रिटेन को भी ये बात बोल चुके हैं कि ब्रिटेन पूरी तरीका से नाटो के ऊपर निर्भर हो गया है। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन बांग्लादेश के जिहादियों को, जिसका 90% बॉर्डर भारत से घिरा हुआ है और 10% बॉर्डर म्यांमार से, वहाँ का म्यांमार का जो अरकाइन जो सेना है वह अलग प्रकार से ठोक रही है। उनके अराकास बाजार के अंदर तक घुस चुकी है, वहाँ तक तो उनकी सेना रोक पाने में सक्षम है। वह ये छोटा मोटा डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम लाकर क्या भारत के मिसाइल को रोक लेंगे? और तुम्हारे अंदर भारत की मिसाइल मारने की आवश्यकता है जिहादियों? अरे पैदल ही चला जाएगा भारतीय सेना, तो तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। भारत के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा, मंदिर जो तोड़ा गया माँ दुर्गा का, इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके भारत सरकार के जो मुख्य सचिव, उन्होंने भी आवाज इसको उठाई और बांग्लादेश को लताड़ लगाई है। लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को ये सब चीजें अभी बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि वह पूरी तरीका से दिमाग में जो वह शुरू से ही मदरसा वाला जो पागलपन वाला रस डाला जाता है, वह असर हो चुका है और उसको अब मिटाया नहीं जा सकता। यह हम बता दें कि यह सिर्फ अभी बांग्लादेश ही फील नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे लोगों को इसका परिणाम भुगतना होगा। कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई लगी थी, उस टाइम इनको थोड़ा बहुत होश ठिकाने आया था, लेकिन फिर से वह कीड़ा निकल चुकी है। अब आप हमें बताएं कि इसके लिए और क्या करना चाहिए। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।